शांति। आज 24 नवंबर 2025। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। प्रश्न: गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर: जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। गीत: बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुला न दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं, आज हंसे कल रुला न देना। ये हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम समझ रहे हो, ये सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है, आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो होता नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी हैं। बोलो यह सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे ये तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारी जितना वैल्यूबल टाइम कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझें। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे।
गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंधन रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं, जोश होता है ना। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सकें। अक्सर करके स्टूडेंट्स का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे। अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते हो तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई और तुम्हारी यह है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। यह तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती। बाप बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सूपन खाएं भी हैं। ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है उनका फिर त्योहार मनाते जाते, पास्ट की महिमा करते आते हैं। राम राज्य की महिमा गाते हैं क्योंकि पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी ये धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में ये होता नहीं। ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाकी थोड़े दिन हैं, अब फिर से ये सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। तुम भी ट्रांसफ़र होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है, जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भल गाते हैं, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बस जास्ती कुछ नहीं समझते। सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, बाप ही पतित पावन है। वर्षा भी देते हैं, शहंशाह भी बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप
आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इनको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो। यह पाठ बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा। तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवोहम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है। तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, ये 84 का चक्र है। ये कोई मंत्र जपने का नहीं है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हमसो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम सुदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं। कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। ये चक्र फिरता है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, ये फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ। नष्टो मुहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मुहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। ये मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसीलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षा का भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। ये भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में ये नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खुटे। जो धन दान नहीं करते हैं उनको मनहूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हो ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब बेसमझ हैं। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं।
फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहते हैं। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। विघ्न तो पड़ेंगे, ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल पहले मुआफिक। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते भी हैं, बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए, यह भी अभी याद है, फिर भूल जाएगी। मूल बात है ही याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। वरदान, हर आत्मा को भटकने व भिकारी पन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिकारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिकारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं की मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगा। वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। स्लोगन, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ओनर होगी, जो सब बातें पास हो जाएंगी लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो।
अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।